सबसे पहला सवाल है, हाल ही में 300 किलोमीटर रेंज वाली भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली चर्चा में रही। इस प्रणाली का क्या नाम है? तो ये जो प्रणाली है जिसका रेंज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, 300 किलोमीटर की रेंज है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत में बनी हुई है, ठीक है, इंडिजीनियस है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका नाम की अगर बात करें तो इसका नाम है सूर्यास्त्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यास्त्र। हाल ही में पहला भारत साइप्रस स्पेस डे किस तिथि को मनाया गया था? पहली बार हम लोगों ने इंडिया साइप्रस स्पेस डे सेलिब्रेट किया था। वो कब मनाया गया था? वो मनाया गया था मई में। मई के कौन से महीने, कौन से डेट को? 18 मई 2026। 18 मई 2026 को पहला इंडिया साइप्रस डे मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। हाल ही में वाणिज्यिक कोयला नीलामी व्यवस्था के तहत पहली भूमिगत कोयला खदान में उत्पादन शुरू हुआ। यह किस कोयला खदान का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल माइन कमेंस प्रोडक्शन अंडर द कमर्शियल कोल ऑक्शन रिजीम। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ जो बात हो रही है खदान का, उस खदान का नाम क्या है? तो उसका नाम है उड़तान कोल माइन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़तान कोल माइन। कहाँ पे है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी में। ठीक है, ये पहली खदान बनी, ठीक है, अंडरग्राउंड कोल माइन है जिसका प्रोडक्शन शुरू हुआ है कमर्शियल कोल ऑक्शन के बाद। ठीक है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और आरएसडीओ द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन सेट को मंजूरी दी थी। यह ट्रेन सेट किस समर्पित खंड पर संचालित होगी? तो ये जो ट्रेन सेट है ना, जो सबसे पहली बनी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन सेट है, ये कहाँ पर संचालित की जाएगी? देखिए, इसका जो संचालन होगा ना, वो होगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में कहाँ पे? जिंद सोनीपत सेक्शन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंद सोनीपत सेक्शन। कौन से नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आता है ये? ठीक है, कौन से जोन का है? नॉर्दर्न रेलवे जोन का है ये, है ना। तो इसको हाल ही में इंडियन रेलवे द्वारा अप्रूवल मिल गया था। हाल ही में 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 चर्चा में रहे क्योंकि पहली बार इनका आयोजन किसी पूर्वोत्तर राज्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो 39th नेशनल गेम 2027 जो है उसकी मेज़बानी करने वाला है मेघालय। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय पहला ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनेगा जहाँ पे नेशनल गेम्स होस्ट किए जाएंगे। हाल ही में कॉमनवेल्थ डे को मनाने और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उत्साह बढ़ाने हेतु फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 75th संस्करण आयोजित किया गया। यह संस्करण हमें बताना है कहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये संस्करण आपका कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो 75th एडिशन जो था फिट इंडिया संडेज का, ये आयोजित हुआ था आपका अहमदाबाद, गुजरात में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए तो वो कहाँ होने वाले हैं? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में होंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स डे कब मनाया जाता है ये भी देख लें हम। तो कॉमनवेल्थ गेम्स डे मनाया जाता है मई 24 को। ठीक है, हाल ही में अप्रैल 26 से अप्रैल 28 तक 2 वर्ष के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड सीसीडीबी का अध्यक्ष किस देश को नामित किया गया है? तो सीसीडीबी जो है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, उसका चेयरमैन कौन बना है इस बार? इसका चेयरमैन बना है अपना भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया जो है वो चेयरमैन बना है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का।
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन में पर्पल कैप किसने जीती? पर्पल कैप उस प्लेयर को मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है एक सीज़न में, ठीक है। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं किसने लिए हैं? किगोसो रबाडा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किगोसो रबाडा, जो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। उन्होंने जो है पर्पल कैप जीती, सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इन्होंने, 29 विकेट्स लिए थे, ठीक है। ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको मिलता है ऑरेंज कैप, और ऑरेंज कैप इस बार किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, उनको मिला है ऑरेंज कैप, ठीक है। किगोसो रबाडा जो कि गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, इनको मिला है पर्पल कैप। वैभव सूर्यवंशी ने एक रिकॉर्ड और तोड़ा था, ठीक है, एक सीजन में सबसे ज़्यादा 6 मारने का अवार्ड, ठीक है, ये इन्होंने तोड़ा था, है ना। और ये रिकॉर्ड पहले किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया था क्रिस गेल के द्वारा, ठीक है। ऑलमोस्ट 14-15 साल बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड इस 15 साल के बच्चे ने तोड़ा है, ठीक है। हाल ही में आईएनएस सुनयना से संबंधित आईओएस सागर मिशन कोची केरल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मिशन में कितने साझेदार राष्ट्र शामिल थे? तो आईओएस सागर, है ना, जिसमें आईएनएस सुनयना इन्वॉल्व था, ठीक है, वो सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ। और कहाँ पे ये करवाया गया था? कोची केरला में, है ना। मई से इसकी शुरुआत, सॉरी अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई से, है ना, मुंबई से हुई थी, और समाप्ति भी थी कोची केरला में। और राज्य स्टेट्स की, राष्ट्र की बात की जाए कितने नेशन इसमें शामिल थे, तो वो 16 शामिल थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 पार्टनर नेशन शामिल थे इस मिशन में, ठीक है। और जो एक्सरसाइज की गई थी, ठीक है, उसका नाम था आयोन्स मरीन टाइम एक्सरसाइज आईमैक्स 2026, ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का नाम था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोलकाता स्थित एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक संस्थान के 150वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल हुए, जहां सर सीवी रमन ने वह शोध कार्य किया था जिसके परिणाम स्वरूप रमन प्रभाव की खोज हुई और भारत को विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ किस संस्थान का उल्लेख हो रहा है? ठीक है, तो ये जो संस्थान है इसका नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता में स्थित है। 150 साल इसके पूरे हुए हैं, है ना। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1876 में हुई थी, ठीक है। और एशिया का सबसे पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, है ना, जिसकी स्थापना भारतीयों ने करी थी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और स्थापना किसने करी थी? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने, ठीक है, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने इसकी स्थापना करी थी। हाल ही में 100 मीटर दौड़ में 10.10 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले और आधिकारिक रूप से भारत के सबसे तेज धावक बनने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो इंडिया का फास्टेस्ट मैन कौन बना है अभी? ठीक है, इंडिया के जो फास्टेस्ट मैन बने हैं उनका नाम है गुरिंदरवीर सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरिंदरवीर सिंह। इंडियन नेवी के जवान हैं, ठीक है, इंडियन नेवी में काम करते हैं ये, पंजाब से बिलोंग करते हैं, है ना, पंजाब से बिलोंग करते हैं। और ये जो कीर्तिमान है, ठीक है, 10.10 सेकंड से कम में इस दौड़ को पूरा करने का, ये इन्होंने 29th नेशनल
सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप में हासिल किया था, ठीक है। और ये कप कहाँ पे हुआ था? रांची झारखंड में, रांची झारखंड में ये 29th नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत ने आधिकारिक रूप से 2027 एशियाई रिले चैंपियनशिप और 2028 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी में अधिकार प्राप्त किए। पहली बार ये दोनों प्रतियोगिताएं भारत में आयोजित होने वाली है। इन दोनों आयोजनों की मेज़बानी क्रमश कौन सा शहर करेंगे? तो भारत 2027 एशियन रिले चैंपियनशिप होस्ट करने वाला है, 2028 एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट करने वाला है। पहली बार है जब दोनों कंपटीशन भारत की धरती, भारत में होने वाले हैं, ठीक है। अब करेंगे कौन से शहर इसको होस्ट, ठीक है। तो अगर एशियाई रिले चैंपियनशिप की बात की जाए ना, तो वो उसको होस्ट करेगा चंडीगढ़, ठीक है। और ये 2027 इसका तीसरा संस्करण है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, तीसरा संस्करण है, ठीक है। और वहीं बात की जाए एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो उसको होस्ट करेगा भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर करेगा। और ये 2028 वाला इसका 13वां संस्करण है, ठीक है, 13th संस्करण है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर। हाल ही में एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, भुवनेश्वर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेडियम है जहाँ पे अधिकतर, चाहे हॉकी वर्ल्ड कप कह लीजिए, चाहे ये चैंपियनशिप कह लीजिए, वो होस्ट करी जाती है। इसका नाम है कलिंगा स्टेडियम, है ना, कलिंगा स्टेडियम, नाम ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में बेंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड ने ग्लोबल वाटर समिट 2026 में 3 मुख्य पुरस्कार श्रेणियों में विश्व में की शीर्ष 5 जल उपयोगिता संस्थाओं में स्थान प्राप्त किया। यह सम्मेलन किस शहर में आयोजित हो रहा था? ठीक है, तो ये जो ग्लोबल वाटर समिट है, ग्लोबल वाटर समिट 2026 है, ये हमारा हुआ था मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैड्रिड स्पेन में ये आयोजित हुआ था। और बेंगलोर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड जो है पहली इंडियन वाटर यूटिलिटी बनी जिसने टॉप 5 में जगह बनाई 3 मेजर अवार्ड कैटेगरीज में, ठीक है। कौन कौन सी थी? यूटिलिटी ऑफ द ईयर, वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर और SDG 6 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, उसमें 6 क्राइटेरिया जो है उसके कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। इन 3 में इसने जो है टॉप 5 में जगह बनाई थी। हाल ही में उद्घाटन हुआ था एक एनहांस्ड गेम जिसे स्टेरॉयड ओलंपिक्स भी कहा जाता है। क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि इसमें खिलाड़ियों को चिकित्सीय निगरानी में कुछ प्रदर्शन वर्धक पदार्थों यानी कि स्टेरॉइड्स के उपयोग की अनुमति थी। इन खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इन खेलों का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था लास वेगस। लास वेगस कहाँ है? USA में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, लास वेगस। यहाँ पे पहले इनहैंस्ड गेम यानी कि स्टेरॉयड ओलंपिक्स आयोजित किए गए थे, ठीक है। पहला ही था, इनॉग्रल ही था ये इवेंट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100% स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की पहली समर्पित सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का नाम क्या है? तो हमसे पूछा है इस परियोजना का नाम क्या है, तो इस परियोजना का नाम है अहमदाबाद डोलेरा कॉरिडोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अहमदाबाद डोलेरा कॉरिडोर। हाल ही में रेड बलून एरोस्पेस ने व्यावसायिक पेलोड ले जाने वाला भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे भारत स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक हाइड्रोजन बैलून क्षमता रखने वाले विश्व के 5 देशों में शामिल हो गया। और इस मिशन का नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो रेड बैलून एरोस्फेयर है उसने लॉन्च करा मिशन, उस मिशन का नाम पूछा हमसे, और इस मिशन का नाम है मिशन सना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिशन सना। सुपर प्रेशर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कमर्शियल पेलोड को ले जाएगा।
इक्कीस जून 2026 को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। हर बार इससे सवाल देखने को मिलता है, ज़रूर याद रखिएगा। संस्करण कौन सा है? 12वां। ठीक है, कब मनाया जाएगा? 21 जून 2026 को। और इस बार की जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। हाल ही में यूरोपीय संघ ईयू का कौन सा देश गंभीर मोटापे से ग्रस्त मरीजों को निर्धारित एंटी ओबेसिटी दवाओं के खर्च की प्रतिपूर्ति रीइंबर्समेंट की घोषणा करने वाला पहला देश बना? ठीक है, तो कौन सा ऐसा देश है यूरोपियन यूनियन का जहाँ पे एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, ठीक है, जो सीवियरली ओबीस पेशेंट्स हैं उनको दिया जाएगा, रीइंबर्समेंट दिया जाएगा, ठीक है, इन दवाइयों का? तो ये आपका बना है फ्रांस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस ने ये जो है पहल शुरू करी है मिड जून से। हाल ही में म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स नामक भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम जिसका नाम म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स है, उसकी स्थापना हुई थी केरला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला। जगह का नाम पूछ ले तो उल्लूर। ठीक है, उल्लूर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, उल्लूर तिरुवनंतपुरम केरला में इसकी स्थापना करी गई थी। हाल ही में 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी द्वारा विकसित भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा परियोजना चर्चा में रही थी। ये परियोजना कहाँ विकसित हुई थी? तो सबसे पहला जो जियोथर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, ये कहाँ पे डेवलप हुआ है? डेवलप किसने करा है? ओएनजीसी ने। और कहाँ पे हुआ है? पुगा वैली, लद्दाख में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुगा वैली, लद्दाख। कौन भारत का पहला राज्य बना जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर नामक समर्पित सरकारी विभाग स्थापित किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर नामक जो सरकारी विभाग है उसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? उसको किया गया है केरला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला। हाल ही में भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी वेंकटापुरम कहाँ पर है? तेलंगाना में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। ठीक है, इसको चैतन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, वो ऑपरेट करेंगे, है ना। और किस स्कीम के अंडर में ये इसको ऑपरेट कर रहे हैं? इस तेलंगाना राज्य की इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत इसको ये लोग ऑपरेट करेंगे। हाल ही में बैंकिंग नेटवर्क और साइबर हमलों से जुड़ी संभावित कमजोरियों को लेकर सरकार ने कौन सा उन्नत एआई प्लेटफॉर्म से उत्पन्न जोखिमों का आकलन करने हेतु एक समिति गठित की है? ठीक है, तो ये जो एआई प्लेटफॉर्म है इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइथोस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइथोस। हाल ही में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में सभी 10 वर्गों में पदक जीतकर ऐतिहासिक 100% पोडियम फिनिश हासिल की। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी डा नांग, वियतनाम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डा नांग, वियतनाम। हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि सारे के सारे जो 10 कंपटीशन थे उसमें भारत को मेडल मिला ही था, 2 गोल्ड
3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ठीक है, हाल ही में भारत ने अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में इतिहास में अपना सर्वाधिक कुल पदक प्रदर्शन दर्ज किया और पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती खिताब भी जीते। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते थे? ठीक है, तो ये अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? मैंने बताया डा नांग में, सॉरी अंडर 17 भी हुई थी यहाँ पे डानांग में। ठीक है, और अंडर 23 भी डानांग वियतनाम में ही आयोजित हुई थी, है ना। और इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसमें भारत ने जीते हैं 27 मेडल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 मेडल। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण से में ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉट्स अवार्ड भारत के किस चंद्र मिशन को मिला है? ठीक है, तो गोडार्ड एस्ट्रोनॉट्स अवार्ड 2026 किसको मिला है? इस बार मिला है वो चंद्रयान 3 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रयान 3, जो भारत का एक लूनर मिशन था, है ना, जिसमें भारत ने सक्सेसफुली जो है चंद्रयान मिशन जो थी उसको लैंड करवा दिया था मून के साउथ पोल पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान में उत्कृष्ट सेवा के लिए 2025 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये जो है ये भारतीय हैं, है ना, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेजर अभिलाषा बारक। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर अभिलाषा बारक। थर्ड इंडियन बनी है जिनको ये अवार्ड मिला है। पहली कौन थी? मेजर सुमन गवानी, जिनको मिला था 2019 में, और दूसरी कौन थी? मेजर राधिका सेन, जिनको मिला था 2023 में। हाल ही में निधन हुई प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुरा को पद्म भूषण से किस वर्ष प्रदान किया गया था? ठीक है, तो सुमन कल्याणपुरा जो हैं, जो बहुत फेमस प्लेबैक सिंगर हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया था। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हमसे पूछा है वो कौन से साल में किया गया था? ठीक है, तो इनको किया गया था 2023 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2023 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। हाल ही में ग्लासगो में होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत के शेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो शेफ डे मिशन जो है भारत के, वो कौन है? उनका नाम है रोहित राजपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित राजपाल जो है भारत के शेफ डे मिशन है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि ग्लासगो में होने वाले हैं, और साथ ही ये भारत के डेविस कप कैप्टन भी है ना। और इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं ये। हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने 20 मई 2026 से प्रभावी याचिका समिति का पुनर्गठन किया। यह समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इस कमेटी ऑफ पिटीशन के जो नए चेयरमैन बने हैं ना, वो कौन है? वो है राज्यसभा के एमपी राघव चड्डा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राघव चड्डा जो है इस कमेटी ऑफ पिटीशन के चेयरमैन हैं। इसके अलावा 10 और मेंबर जो हैं वो इस पैनल में शामिल होंगे। हाल ही में राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष किसको नामित किया है? ठीक है, तो कौन बना है चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन
साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इनका नाम है मेधा विश्वराम कुलकर्णी। मेधा विश्राम कुलकर्णी, ऑप्शन बी। हाल ही में किसने एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का क्रिस गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो जैसा कि मैंने बताया था, ये जो कीर्तिमान है वो स्थापित किसने करा है? वैभव सूर्यवंशी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी ने। क्रिस गेल ने 59 छक्के मारे थे, वैभव सूर्यवंशी ने 72 मारे हैं। कौन से टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स से। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज मात्र 23 पारियों में 1000 आईपीएल रन पूरा बनाकर यह उपलब्धि हासिल करने वाला सबसे तेज भारतीय बना था? तो कौन सा इंडियन बैटर है जिसने जो बना है फास्टेस्ट इंडियन टू सिक्योर 1000 आईपीएल रन? अगेन इसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने 23 पारियों में 1000 रन पूरे कर दिए थे। पिछला रिकॉर्ड था 25 पारियों का, किसके द्वारा? साई सुदर्शन द्वारा। गुजरात टाइटन के प्लेयर हैं साई सुदर्शन। हाल ही में अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन की आत्मकथा चर्चा में रही। इस आत्मकथा का शीर्षक क्या था? ठीक है, तो जिल बाइडेन जो है, जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी है ना, जो यूएस के प्रेसिडेंट है ना बाइडेन, जो बाइडेन, उनकी वाइफ थी, ये वाइफ हैं ये। इनका नाम क्या है? इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग, अ मेमोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग। हाल ही में राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने तथा चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत सुरक्षित दीवार रखने के कारण चर्चा में रहा? ठीक है, तो इस फोर्ट का नाम क्या है? इस फोर्ट का नाम है कुंभलगढ़ फोर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, राजस्थान के। हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की, जो चीन के बाहर विश्व की सबसे बड़ी एकल स्थान बैटरी स्टोरेज परियोजना बनी गई है? ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने ये जो है स्थापित करी? इस कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, खावड़ा गुजरात में इसकी स्थापना करी है। और चाइना के बाहर वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज डिप्लॉयमेंट है ये। हाल ही में 16 मई को डेंगू रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया था। इस दिवस की थीम क्या थी? तो इस दिवस की थीम थी हमारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कौन सी थीम के साथ मनाया गया था? तो 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था। इस दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में 28 मई को विश्व भूख दिवस, इंटरनेशनल वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया था। उसकी थीम हमसे पूछी है क्या थी? तो इस बार की जो वर्ल्ड हंगर डे की थीम है वो थी द एंड ऑफ हंगर इज इन अवर ओन हैंड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द एंड ऑफ हंगर इज इन अवर ओन हैंड्स। उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है?
तो कौन सा राज्य बना है ये जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 लागू करा था? इसका नाम है असम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। हाल ही में जन सेवा कनेक्ट परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने देश भर में कितने डाकघरों को डिजिटल और सेवा सार्वजनिक केंद्रों में बदलने की पुनर्निर्वासित विकसित करने की योजना बनाई है? तो कितने जो है पोस्ट ऑफिस में डेवलपमेंट में आएंगे? तो ये हैं आपके 25,000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000 पोस्ट ऑफिस को डेवलप किया जाएगा अंडर द जन सेवा कनेक्ट प्रोजेक्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय संबंधों और दूरदर्शी नेतृत्व में उनके योगदान के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग में कौन सा स्वीडिश सम्मान से प्रदान किया गया था? ठीक है, तो उनको कौन सा अवार्ड मिला था? इनको मिला था रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, डिग्री कमांडर, ग्रैंड क्रॉस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। और ये पहले एशियन लीडर बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। हाल ही में 2026 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल फाइनल में जैक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराकर 50 वर्षों में रोम एकल खिताब जीतने वाले पहले इतालविया पुरुष खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया? ठीक है, तो पहले इटालियन बने हैं कौन? जैनिक सिनर, 50 सालों में जिन्होंने इटालियन ओपन जीता है। और 2026 इटालियन ओपन में ही कीर्तिमान इन्होंने हासिल करा था। और इसके लिए इन्होंने किसको हराया था? हमसे वो पूछा गया यहाँ पे। तो इन्होंने हराया था कैस्पर रूड को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैस्पर रूड को हरा के इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल करा था। इससे पहले 1976 में आद्रियानो पेनाटा, ठीक है, आद्रियानो पेनाटा ने ये खिताब, इटालियन जो थे, इन्होंने ये खिताब जीता था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्थित सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय टेस्ट पायलट कौन बने? तो कौन बने थे ये? इनका नाम है ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल। हाल ही में निवाती रॉक संरचनाओं के निकट विकसित की जा रही भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम एवं पनडुब्बी पर्यावरण परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम और सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? ये है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए कहाँ पे, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये स्थित है। हाल ही में केरल द्वारा देश का पहला एआई मंत्रालय स्थापित किए जाने के बाद भारत के पहले कैबिनेट स्तर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो फर्स्ट डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल मिनिस्टर फॉर एआई किसको नियुक्त किया गया है, वो हमसे यहाँ पे पूछा है। इनका नाम है पीएन कुनहाली कुट्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी के कुनहाली कुट्टी, है ना। हाल ही में फार्मास्यूटिकल बाजार की निगरानी के लिए भारत की पहली तकनीक आधारित सर्वेलेंस प्रणाली किस राज्य सरकार ने शुरू करी थी? तो किस राज्य द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसका नाम है कर्नाटका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटका ने भारत की पहली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्वेलेंस सिस्टम लागू किया था टू मॉनिटर फार्मास्यूटिकल मार्केट। हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी माँ बेटे की जोड़ी ने यूनाइटेड किंगडम में एक साथ मेयर के रूप में कार्य कर इतिहास रचा है?
तो कौन है ये? इनका नाम है प्रवीण रानी और तुषार कुमार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवीण रानी और तुषार कुमार। रोहतक हरियाणा के हैं ये, है ना, रोहतक हरियाणा के हैं ये, और दोनों ही यूनाइटेड किंगडम के मेयर के रूप में सिलेक्ट हुए थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के का पदभार किसने ग्रहण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूआईडीआई के सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है सौरभ विजय। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने के बहुत। सबसे पहला सवाल है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट मिशन परियोजना को शुरू किया है? डार्ट मिशन की अगर बात करें, फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? किसी भी क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड की दिशा बदलने की तकनीक का प्रशिक्षण करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। और इसको शुरू किसने करा है? इसको शुरू करा है आपके नासा ने। नासा कहाँ का है? अमेरिका का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगस्त 2025 में किन संगठनों ने संयुक्त रूप से मॉनसून मिशन 3 के तहत महाराष्ट्र में किसानों के लिए एआई सक्षम व्हाट्सएप परामर्श सेवा शुरू करी थी? ठीक है, तो इसको शुरू किसने करा था? इसको शुरू करा था आपके आईआईटी एम पुणे और माइक्रोसॉफ्ट ने किसानों को मौसम आधारित सलाह देने हेतु एआई संचालित व्हाट्सएप सेवा शुरू करी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटीएम पुणे और माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आईआईटीएम आपका मौसम विज्ञान से रिलेटेड संस्थान है, ठीक है, उसने और माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी शुरुआत करी थी। अवतार भारत का पहला एयर और अंडर वाटर ड्रोन के संक्षिप्त नाम में टी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, अवतार का फुल फॉर्म क्या है? अवतार का फुल फॉर्म है ऑटोनॉमस व्हीकल फॉर एयर एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एम्फीबियस रिकॉग्नाइजेंस। ठीक है, यह भारत का पहला एयर और अंडर वाटर ड्रोन है। हमसे पूछा है टी का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेटिव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जून 2026 में ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के तहत उन्नत पशुधन प्रौद्योगिकी और चारा प्रणाली पर उच्च स्तरीय संवाद की मेजबानी किस देश ने करी थी? तो 2000 जून 2026 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता थी वो किसके पास थी? वो थी ब्राजील के पास। ठीक है, तो इसीलिए इस संवाद का आयोजन भी आपके ब्राजील ने करा है। ठीक है, तो एक ये भी याद रख लीजिएगा, जून 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास थी? ब्राजील के पास, और इसलिए इस संवाद का आयोजन भी कौन करेगा? ब्राजील। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डीआरडीओ ने 23 अगस्त 2025 को इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला परीक्षण कहाँ करा था? तो डीआरडीओ ने ये जो IADWS सिस्टम है, इसका पहला प्रशिक्षण आपके ओडिशा के बालासोर तट पर किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालासोर, ओडिशा। रिलायंस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी में भारत में मेटा का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा के सहयोग से गुजरात के जामनगर में अत्याधुनिक एआई डेटा सेंटर को विकसित किया जा रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जामनगर। कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये आपके 2026 में DK शिव कुमार ने कर्नाटका के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 24 मई 2025 को भारत के किस शहर में आयोजित की गई थी? तो यह बैठक जो है आपकी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली।
2025 लॉरिस अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी नामित किया गया है। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स जगत के जो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, हर खेल में उनको अवार्ड हर साल दिया जाता है। इसमें 2025 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी किसको नामित किया गया है, तो ये इटली की पैरा तारक सिमोन बारलाम को जो है यह सम्मान दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमोन बारलाम। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार किस योजना ने ग्रामीण भारत में 18,000 से अधिक गांवों को विद्युतीकरण करा है। ठीक है, तो ये जो आपकी योजना है इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना के माध्यम से देश के हजारों ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाई गई है। आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो आईपीएल 2026 का जो खिताब है वो लगातार दूसरी बार आरसीबी ने जीता था। आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 2025 का भी इन्होंने ही जीता था और 2026 का भी इन्होंने ही जीता था। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन लोडिंग शुरू होने के साथ बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है। ठीक है, तो ये देखिए इसके बाद बांग्लादेश जो है वो 34वां देश बन गया है। ठीक है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन के साथ बांग्लादेश विश्व का 34वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो इसको आपका जो पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है इसको हम स्थापित करेंगे पूगा घाटी जो कि है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख की पूगा घाटी में भारत की पहली जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित की जा रही है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के बाद भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के जो उत्तराधिकारी हैं उनका नाम है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो भारत का जो 58th टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 2025 में 58 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था में आयकर मुक्त आय की ऊपरी सीमा क्या है, तो अगर बजट 2025-26 में जो कर छूट और रिबेट के बाद प्रभावी कर मुक्त आय सीमा है वो हो गई है आपकी 12.75 लाख, 12,75,000। अभिनेता कमल हसन किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, तो कमल हसन ने 2018 में मक्कल निधि मयम, ठीक है, एमएनएम पार्टी की स्थापना करी थी, मक्कल निधि मयम। मार्च 2026 में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना था, तो उत्तराखंड के बाद गुजरात जो है वो यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बना था। पहले की अगर बात करें तो पहला कौन सा है, उत्तराखंड, दूसरा है आपका गुजरात। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। 2026 में विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के लिए किन संगठनों को आईईए और एस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मान्यता मिली थी, ठीक है, तो ये किसको मिली थी, ये आपकी मिली थी पतंजलि योगपीठ और आयुष मंत्रालय को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतंजलि योगपीठ और आयुष मंत्रालय। ध्यान गुरु रघुनाथ यमुल द्वारा निर्मित हरिद्वार में स्थापित दुनिया के सबसे बड़े पारद शिवलिंग का वजन कितना है, तो हरिद्वार में स्थापित ये जो पारद शिवलिंग है इसका लगभग जो वजन है वो 2551 किलोग्राम है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2551 किलोग्राम। नीति आयोग की रिपोर्ट योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करना
के अनुसार एमएसएमई समर्थन को मजबूत करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं थी? ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट थी इसमें डिजिटल एकीकरण, योजनाओं के अभिसरण और डेटा आधारित निगरानी की बात की गई थी। कर बढ़ाने की नहीं की गई, कर दरें बढ़ाने की नहीं की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर दरों में वृद्धि। भारतीय नौसेना ने 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में किस स्वदेशी प्रोजेक्ट 7A स्टेल्थ फ्रिगेट को कमीशन किया था? ठीक है, तो ये जो है इसका नाम है आपका INS नीलगिरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS नीलगिरी। प्रोजेक्ट 17A जो है पहला स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है। IPL 2026 में कैच ऑफ द सीजन पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल्स के ट्रिस्टन स्टब्स ने जो शानदार कैच पकड़ा था उसके लिए इनको कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिस्टन स्टब्स। अप्रैल 2025 में प्रचारित सचेत ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो सचेत ऐप की जो बात करें तो वो उसको लॉन्च करा था आपके आरबीआई ने। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी और अनधिकृत संस्थाओं से बचाव के लिए सचेत ऐप को शुरू किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई। पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित डॉक्टर एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अगर डॉक्टर एन राजम जो हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वायलिन। 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अभिनेता विजय थलपति की पार्टी का नाम क्या है? तो अभिनेता जो विजय थलपति हैं इनकी पार्टी का नाम है तमिलगा वेत्री कजगम, TVK, है ना। इन्होंने ही इस पार्टी की स्थापना करी थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलगा वेत्री कड़गम। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह जो बैठक थी इसको फ्रांस के मार्सेई शहर में आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्सेई। कहाँ पर है? फ्रांस में। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? भारतीय एथलीट ने जीता है। तो इसको आपका जीता है जैस्मिन एल्ड्रिन ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैस्मिन एल्ड्रिन, है ना। 8.15 मीटर की छलांग इन्होंने लगाई थी। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड जीतने वाले हैं आपके स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस एल्केरेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कार्लोस एल्केरेस। 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाले 17वें बैलन डॉर समारोह में पहली बार पेरिस के बाहर किस शहर में इसको आयोजित किया गया था? ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि ये जो फंक्शन है इसको आपके आयोजित कहाँ किया गया था? इसको आयोजित किया गया था आपके कांस में। ठीक है, इसका आयोजित कहाँ किया गया था? कांस में, है ना। हर बार आपके पेरिस में आयोजित होता है, इस बार इसको कांस में आयोजित किया गया था। और अगर बात करें इसको किसने जीता था, ठीक है, तो इसको जीतने वाले थे आपके फ्रांस के प्लेयर। फ्रांस की एक प्लेयर हैं उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले, है ना, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं। इन्होंने ही इस खिताब को जीता था। खेल संस्कार और सफलता की नई उड़ान टैगलाइन के साथ आरोह 2026 पहल किस राज्य ने शुरू करी है? तो आरोह 2026 की अगर बात करें तो इसको शुरू करा है आपके राजस्थान सरकार ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने युवाओं के खेल शिक्षा और व्यक्तित्व विकास हेतु आरोह 2026 पहल को शुरू किया है।
6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति दो एमपीसी की बैठक कौन सी बैठक थी? ठीक है, तो एमपीसी की जो बैठक थी इस बार अप्रैल 2026 की, वो थी 54th। ठीक है, 54th बैठक थी। और इस एमपीसी की अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके आरबीआई के गवर्नर। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, है ना? ठीक है, आईएएस हैं ये आरबीआई के गवर्नर हैं और बाय डिफॉल्ट ये मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। दिसंबर 2025 में एमपीसी की बैठक में रेपो रेट घटाकर कितना किया गया था? तो रेपो रेट को घटाकर 5.5% कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.5%। इसरो ने 2 नवंबर 2025 को LVM-3M5 रॉकेट से देश का सबसे भारी संचार उपग्रह को किस नाम से लॉन्च किया था? ठीक है, तो इसका नाम था आपका GSAT-N3। GSAT-N3 भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह माना गया है, जिसे LVM-3M5 से लॉन्च किया गया था। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी GSAT-N3। मई 2026 में विनाशकारी आंधी, तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो अगर देखा जाए ना तो बिहार में व्यापक स्तर पर बिजली गिरने और तेज आंधी से भारी जन धन हानि हुई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिहार। विश्व बैंक की नई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर कितनी दर्ज की गई है? तो विश्व बैंक की जो नई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है ना के अनुसार 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर जो रही है वो रही है 5.3%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5.3%। भविष्य के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से संबंधित प्रोजेक्ट सूर किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रोजेक्ट सूर को आपके इसरो ने शुरू करा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसरो। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो होते हैं NGLV के विकास हेतु इसरो ने प्रोजेक्ट सूर्य या फिर सूर नामक पहल शुरू की है। सीबीआई की साइबर गुलामी और डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी नेटवर्क के विरुद्ध जांच मुख्य रूप से एशिया के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो साइबर गुलामी और डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी कई नेटवर्क जो हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से संचालित पाए जाते हैं, इसलिए जो इसका टारगेट है वो दक्षिण पूर्व एशिया ही है। 98 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म थी? तो भारत की जो आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसको चुना गया था? वो थी आपकी होम बाउंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होम बाउंड। 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के दौरान ईरान ने किस जलडरमुद्दे को बंद कर दिया था? ठीक है, कौन से चैनल को बंद कर दिया था? तो इन्होंने हॉर्मोज को बंद कर दिया था। हॉर्मोज चैनल जो था वैश्विक तेल आपूर्ति का मुख्य मार्ग है और इस युद्ध के दौरान ईरान ने इसको बंद कर दिया था। ठीक है, जिसकी घोषणा के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था वो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हॉर्मोज चैनल। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास हेल्पफुल रही होगी आपको। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।